आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आप लोगों को ठीक है ट्रिग्नोमेट्री का साइन ठीक है मैं बताऊंगा। देखो यहाँ लिखा हूँ कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट, यानी जो चार हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं इनमें ठीक है किस किस फंक्शन के पॉजिटिव होंगे और किस किस के नेगेटिव होंगे, ये आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मान लो कि मैं ठीक है आपका यहाँ से यहाँ तक एक बेस ले लिया, ठीक है कोई भी वैल्यू ले लिया, मैं स्मॉल है ये ले लिया तो, और इसे मैं ठीक है 1 लेट कर लिया सपोज करो, क्लियर। और इस वाले पार्ट को मैं बी कर लिया, क्लियर। तो मैं देख रहा हूँ कि एक्स में ये हमारा पॉजिटिव है, ए भी हमारा पॉजिटिव है, और जब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यानी इन ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सबसे पहले हम साइन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर साइन लेता हूँ, ठीक है, तो साइन मैं यहाँ पे क्या कर लिया कि एक्स ले लिया, सपोज करो कि ये हमारा एंगल एक्स है, क्लियर। तो एक्स लिया तो साइन एक्स इक्वल क्या होगा, ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन का क्या हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी है, अपॉन का हाइपोटेनस होना, ये दोनों के दोनों बेटा क्या है पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में। तो ये भी आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसी तरह कॉस की बात करें, कॉस क्या होगा बेटा, तो बेस अपॉन का हाइपोटेनस होता है। तो बेस ए और ये दोनों के दोनों ए भी पॉजिटिव हैं, ए भी पॉजिटिव बेटा और ए भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। इसी तरह टेन की बात करें, टेन एक्स, तो टेन एक्स क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस करेंगे बी अपॉन का ए, तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह इन तीनों का ठीक है रेसिप्रोकल फॉर्म में अप्लाई करें, इसका क्या होगा बेटा कोसेकेंड, कोसेकेंड एक्स का अगर लेंगे तो 1 अपॉन का बी होगा। तो ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। कॉस का क्या होगा बेटा सेकेंड एक्स होगा, सेकेंड एक्स में क्या होगा 1 अपॉन का ए होगा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, क्लियर। तो ये भी पॉजिटिव आएगा। और टेन का क्या होगा बेटा कोट होगा, कोट एक्स क्या होगा बेटा ए अपॉन का बी, ठीक है, ए पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। कहने का अर्थ है कि सारे के सारे इसमें पॉजिटिव आ गए। तो हमेशा याद रखना कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ठीक है 6 के 6 बेटा पॉजिटिव होंगे, कोई इसमें निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं ठीक है सेकेंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कैसे क्या करेंगे, जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि देखो सेम यही कंडीशन हम अप्लाई कर लें। ये आपका सपोज करो एक्स है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हम कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, और ये जो है आपका सेकेंड ठीक है क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं क्या कि ये जो हमारा ठीक है परपेंडिकुलर आपका बना हुआ है बी, तो साइन के लिए हम अगर लेते हैं बेटा, तो देखो यहाँ तो y आपका इसमें पॉजिटिव है, लेकिन x तो आपका ये निगेटिव होता है, क्योंकि ए वाला आपका क्या है बेटा निगेटिव होता है, ये आपका क्या होता है बेटा पॉजिटिव, ए भी आपका पॉजिटिव है और ए आपका निगेटिव है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये ऊपर y में तो जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, लेकिन हमारा x में ए है ये निगेटिव है। तो साइन एक्स हम निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, इसका फॉर्म क्या होता है बोलो, तो परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर आपका क्या है बेटा, तो यहाँ बी है, तो बी आपका अपॉन का हाइपोटेनस यहाँ 1 मान लो, तो यहाँ 1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो रहा है कि बेटा बी आपका जो है ठीक है ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा पॉजिटिव, और हाइपोटेनस भी आपका पॉजिटिव है, तो ये रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया, ठीक है। अब कॉस की बात करें, तो कॉस इसमें मैं देख रहा हूँ कि बेस अपॉन का हाइपोटेनस होता है, तो बेस आपका ए है और यहाँ ये 1 है, तो बेस हाइपोटेनस में देखो ए जी वाई में आ रहा,
तो वाई हमारा एक्स में आ रहा है, एक्स हमारा क्या है, निगेटिव है, तो ये आपका निगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा कि ये हमेशा ये निगेटिव होगा। टेन की बात करें तो टेन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, तो परपेंडिकुलर बी है और बेस ए है, ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये आपका निगेटिव, तो इनका रिजल्ट भी आपका निगेटिव होगा। क्लियर। कोसेकेंड इसका उल्टा कर लो, तो वन अपॉन का बी, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव होंगे। इसी तरह सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में इनका उल्टा करो, तो क्या होगा, वन अपॉन का ए, वन आपका पॉजिटिव हुआ और ये आपका निगेटिव हुआ, तो इनका रिजल्ट भी निगेटिव होगा। और कोट की हम बात करें तो कोट में हम देख रहे हैं क्या बेटा कि इनका हम, ठीक है, रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये क्या होगा, नेगेटिव अपॉन का ये पॉजिटिव, तो इसका भी रिजल्ट निगेटिव। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें दो बेटा ए और ए पॉजिटिव आएंगे और चार जो रह जाएंगे रेस्ट वाले वो सारे के सारे निगेटिव होंगे, यानी यही दो पॉजिटिव होंगे और चार हमारे निगेटिव होंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें बेटा साइन, ठीक है, साइन एक्स ले लो और यहाँ पे कोसेकेंड एक्स, ये बेटा दोनों के दोनों पॉजिटिव और जो चार बच गए वो सारे निगेटिव हो गए। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो इसी पे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ले लो। ठीक है, ये मान लो ए है, ये आपका बी हो गया, ये वन हो गया। ठीक है, तो इसमें बी भी आपका देखो ये निगेटिव में जा रहा है, इधर निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, तो ये आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होता है थर्ड को में। ठीक है, हमेशा हाइपोटेनस को हम, ठीक है, पॉजिटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या लेकर चलेंगे बेटा, पॉजिटिव लेकर चलेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा। चलो इसे भी रफ कर रहा हूँ। अब देखो जो थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास, ठीक है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कंडीशन क्या आएंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम, ठीक है, साइन एक्स की बात करें, यहाँ पे हमारा सपोज करो एक्स है, तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस यानी बी अपॉन का वन। तो बी आपका क्या है, निगेटिव फॉर्म में है, तो ये निगेटिव हुआ, ये आपका पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो इसका रिजल्ट आपका निगेटिव होगा। कोस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कोस क्या होगा, बेस अपॉन का हाइपोटेनस, तो बेस ए है, हाइपोटेनस वन है, तो ये भी आपका निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट आपका निगेटिव होगा। इसी तरह टेन की हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, यानी परपेंडिकुलर आपका, ठीक है, क्या है, बी है और ए है, ये भी आपका क्या है बेटा, निगेटिव है और ए भी आपका निगेटिव है, दोनों कट गया, तो दोनों ये कटेगा तो ये आपका रिजल्ट क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब कोसेकेंड की बात करें, कोसेकेंड हम यहाँ देखें तो इसका उल्टा कर लो, वन अपॉन का बी कर लो, तो ए वन आपका तो पॉजिटिव हो गया लेकिन ए आपका क्या है, निगेटिव, तो इसका रिजल्ट आपका निगेटिव होगा। यहाँ सेकेंड यानी इसका रेसिप्रोकल कर लो, वन अपॉन का ए, तो ये क्या होगा बेटा, ए आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, तो इनका रिजल्ट क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव होगा। अब कोट की बात करें तो टेन का रेसिप्रोकल करो, ए अपॉन का बी कर लो, तो ये भी, ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव है और ये भी आपका नेगेटिव है, तो दोनों काट दो तो पॉजिटिव हो गया। तो कहने का अर्थ है कि ये दो आपके पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में और चार बेटे जो बच गए वो सारे के सारे निगेटिव होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से होंगे बेटा, तो टेन एक्स और कोट एक्स आपका पॉजिटिव होंगे और जो चार बच जाते हैं वो सारे के सारे निगेटिव होंगे। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट की, क्योंकि देखो जब तक ये हम लोग नहीं सीखेंगे तब तक इसके बाद की जो एक्सरसाइज हैं वो हम नहीं कर सकते। ठीक है, सारा का सारा बेटा इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्वाड्रेंट का देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे बेटा कि देखो यहाँ पे ऐसे हम फॉर्म अप्लाई कर लें, ठीक है, और ऐसे फॉर्म अप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये इस पे हमारा, ठीक है, तो ये आपका बी हो गया और ये आपका, ये तो है ही, ये वन हो गया। तो यहाँ, ठीक है, फॉर्म हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर हम एक्स मान लिए, ठीक है, एंगल, तो
ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस 1 हो जाएगा, ये बेस ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस 1, तो ये यहाँ देखो ये निगेटिव में जा रहा है और हमेशा हाइपोटेनस को पॉजिटिव लो। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह कोस की बात करें तो कोस ए अपॉन का, ठीक है, 1 हो गया, ए अपॉन का 1 हो गया, तो यहाँ ए पॉजिटिव में है और ये आपका पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा। टेन की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, परपेंडिकुलर आपका बी है ए, तो परपेंडिकुलर आपका जो है ये निगेटिव है और बेस आपका पॉजिटिव है, तो इनका रिजल्ट आपका निगेटिव आएगा। कोसेकेंड की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल करो, 1 अपॉन का बी करोगे तो 1 आपका हमेशा ये पॉजिटिव है और बी आपका यहाँ पे निगेटिव है, तो इसका रिजल्ट भी निगेटिव होगा। सेकेंड की अगर बात करता हूँ तो कोस का रेसिप्रोकल करो, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए आपका पॉजिटिव होगा और ए भी आपका पॉजिटिव होगा, तो दोनों के दोनों रिजल्ट आपका पॉजिटिव हैं, तो इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव। और कोट का टेन का उल्टा कर लो तो ए अपॉन का बी होगा। ए आपका क्या है बेटा, तो ए आपका पॉजिटिव है और बी आपका नेगेटिव है, तो इनका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। कहने का अर्थ क्या है कि इन दो को छोड़कर, यानी कोस और सेकेंड को छोड़कर सारे के सारे बेटे निगेटिव होते हैं, तो इसमें क्या होगा बेटा, केवल कोस एक्स और सेकेंड एक्स ये आपके बेटे पॉजिटिव आएंगे और जो 4 बच गए सारे के सारे निगेटिव होंगे। ठीक है, अगर इतना आप लोग समझ जाते हो तो समझ लो अगली एक्सरसाइज का, ठीक है, आप लोग मास्टर बन गए, यानी उस पर आपकी मास्टरी हो गई, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपको समझ आना चाहिए। क्लियर, बस ये ध्यान रखना है कि अब बेटा थोड़ी सी मैं बात आपको समझा दूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये 90 डिग्री होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा 180 डिग्री, फिर ये 90 ऐड करते हो तो ये 270 डिग्री और यहाँ से 90 ऐड करते हो तो 360 डिग्री। ये पूरा का पूरा ये 360 डिग्री पे ही सारा कंडीशन चलता है। ठीक है, और इतना ही हमें पढ़ना है और इतना ही समझना है। कोई दिक्कत? चलिए बेटा।